हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द स्ट्रीट 2.0 पर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे और मस्त होंगे। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 9 दिसंबर 2023 के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो इस पूरे लेक्चर को आप बहुत ही ध्यान से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। यह रहा स्क्रीन पर आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें बताया गया है आपसे, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने ग्राम मंच एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही है, पंचायती राज मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया है। तो इसका जो राइट आंसर है पंचायती राज मंत्रालय है। ठीक है, ये एक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन है जो ग्राम मंच एप्लीकेशन ग्राम पंचायत द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और एम एक्शन शॉर्ट भी लॉन्च किया है ग्राम पंचायती मंत्रालय ने। तो याद रखना कुछ रामबाण बातें, जिसमें 2023 के प्रमुख पोर्टल के बारे में जान लेते हैं जो भी लॉन्च हुए हैं। तो जैसे कंज्यूमर ऐप को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। और आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल जो लॉन्च किया है वो राजस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है। साथ ही जो पोर्टल है वो कृषि मंत्रालय, हमारे कृषि भाइयों के लिए साथ ही पोर्टल लॉन्च किया गया है कृषि मंत्रालय द्वारा। AIS ऐप जो लॉन्च किया गया है आयकर विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है। AIS ऐप को आयकर विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है। जो कॉल बिफोर यू डिग ऐप जो है इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया है। आप प्रहरी ऐप को IIT दिल्ली द्वारा लॉन्च किया गया है। और प्रहरी ऐप जो है वो BSF एवं गृह मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। और जल दूत ऐप को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो सभी जो पोर्टल हैं उन्हें याद कर लेना एक बार, तो इम्पोर्टेंट है परीक्षा के लिए। जल दूत ऐप ये ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, प्रहरी ऐप BSF एवं गृह मंत्रालय द्वारा, और आव प्रहरी ऐप ये IIT दिल्ली द्वारा शुरू किया गया है। तो सभी पोर्टल याद कर लेना। प्राचीन भारत के इतिहास के कुछ स्रोत लेके आए हैं, उसके बारे में थोड़ा जानकारी दे देते हैं। सबसे प्राचीन वेद आपसे पूछे तो ऋग्वेद बताएंगे, और उनकी जो पुराणों की संख्या है ऋग्वेद में वो 18 है, याद रखना। और मेगास्थनीत के किस रचना से चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य के बारे में जानकारी मिलती है आपसे पूछे तो इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। और ऐतिहासिक दृष्टि पर आधारित पहला भारतीय अगर ग्रंथ आपसे पूछे तो यह है राजतरंगिणी, जो कि कल्याण द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है, राजतरंगिणी। तो याद रखना। बौद्धों के लिए प्रसिद्ध ग्रंथ जातकों की संख्या आपसे पूछे कितनी है तो 549 हैं। और जैन धर्म के सूत्र ग्रंथ कौन कौन से हैं आपसे पूछे तो कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, आचारांग सूत्र, ये जो है जैन धर्म के ग्रंथ हैं। तो याद रखना। आपसे पूछे चीनी यात्री फाइयान किसके शासक के समय भारत आया था तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री और चीनी जो यात्री है फाइयान, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। तो याद रखना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 से पहले इस आपसे बता दूं कि इन सभी 10 क्वेश्चनों की जो PDF है वो मेरे टेलीग्राम चैनल द स्ट्रीट 2.0 पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां से भी और या तो टेलीग्राम पर जाकर द स्ट्रीट 2.0 सर्च कर वहां पे ऐड हो सकते हैं। यहाँ पर आपको PDF डाउनलोड करने को मिल जाएगी। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। नौसेना स्टाफ के नए उप प्रमुख कौन बने हैं आपसे पूछा गया है। नौसेना स्टाफ के जो नए उप प्रमुख बनाए गए हैं वो दिनेश त्रिपाठी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर इसका A राइट है। दिनेश त्रिपाठी नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के पद पर चुने गए हैं। ठीक है, ये मुंबई में भारतीय नौसेना की पश्चिमी कमान का नेतृत्व कर रहे हैं। तो इन्हें ही जो है दिनेश त्रिपाठी को वो प्रमुख के रूप में चुना गया है। तो याद रखें दिनेश त्रिपाठी को। ये नौसेना उपाध्यक्ष
पद पर ये 4 जनवरी को ग्रहण करेंगे। इसका पद जो नौसेना उपाध्यक्ष का जो पद है उस 4 जनवरी से जो आने वाली है 4 जनवरी 2024 को ये नौसेना के उपाध्यक्ष पद पर 4 जनवरी को अपना पद ग्रहण करेंगे। और आप बस से बात करें कि पश्चिमी क्षेत्र जो नौसेना कमांडर का जिम्मा जो है वाइस एडमिरल SJ सिंह को सौंप दिया गया है। अब वो पश्चिमी नौसेना कमांडर का जिम्मा संभालेंगे। वाइस एडमिरल SJ सिंह अब वो संभालेंगे उसका जिम्मा। ठीक है, तो कुछ रामबाण बातें पे चर्चा कर ले। हाल ही में की गई कुछ नियुक्तियां देख लेते हैं। अनीस शाह, जो अनीस शाह हैं वो फिक्की के भी हाल ही में अध्यक्ष चुने गए हैं। और सौरव गंगुली ये पश्चिम बंगाल की ब्रांड अम्बेसडर बनाए गए ममता बनर्जी द्वारा, याद रखना। शकुंतला भाया जो है वो अमेरिका के प्रशासनिक सम्मेलन में सदस्य हैं। तो शकुंतला भाया को भी याद रखना आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा CM फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो CM फेलोशिप कार्यक्रम को शुरू किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C है। तो याद रखना फेलोशिप कार्यक्रम जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एस्पिरेशनल सिटी योजना के तहत CM फेलोशिप कार्यक्रम को शुरू किया है। और इसका जो उद्देश्य है युवा नागरिकों को शहरी विकास और योजना जो है उनकी निगरानी कार्यों में योगदान करने के लिए इसे शुरू किया गया है। तो याद रखना फेलोशिप कार्यक्रम को, ठीक है। और जिसे शहरी सुविधाओं में सुधार करने के लिए राज्य भर में 100 छोटे छोटे शहरों में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। जो फेलोशिप योजना है ये छोटे छोटे रोजगारों से संबंधित है। वो रोजगार देने की घोषणा की है हमारे CM जो योगी आदित्यनाथ हैं। कुछ रामबाण बातों में उत्तर प्रदेश से करंट अफेयर के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की बात आई है, आपसे पूछे कंज्यूमर ऐप। अभी मैंने बताया कंज्यूमर ऐप को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। ऊर्जा के संबंध में बिजली उपभोक्ताओं के लिए इसे लॉन्च किया गया है कंज्यूमर ऐप को। और आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों के लिए हार्ट फूड मील योजना आपसे पूछे किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने इसे शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू किया है। ठीक है, यहाँ पे गर्म फूड प्रदान किए जाएंगे, भोजन प्रदान किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, पूछा गया है मार्स रोवर को संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो मार्स रोवर को संचालित करने वाली जो पहली भारतीय महिला बनी है वो बनी है अक्षता कृष्णमूर्ति को बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका C राइट है। अक्षता कृष्णमूर्ति राइट आंसर है। इन्हें ही मार्स रोवर संचालित करने वाली ये पहली महिला बनी है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा में ये काम कर रही हैं जो डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति, और मंगल ग्रह पर रोवर का संचालन करने वाली ये पहली भारतीय महिला बन गई हैं। तो याद रखना वर्तमान में नासा और इसरो स्थैतिक अपर्चर रडार के लिए मिशन विज्ञान चरण के प्रथम के रूप में नासा के लिए ये काम कर रही हैं। ये काम इन्हें सौंपा गया है तो ये नासा के लिए काम करती हैं। अब नासा आया तो नासा के बारे में जान लेते हैं। नासा का जो गठन हुआ है वो 29 जुलाई 1958 को नासा का गठन किया गया है। और नासा का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी USA में नासा का मुख्यालय है। और यहाँ के जो प्रशासक हैं वो बिल नेल्सन जो नासा के प्रशासक हैं। तो याद रखना बिल नेल्सन को भी याद रखना आप सभी लोग। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी जो स्पेस एजेंसी नासा है वो भारतीय एस्ट्रोनॉट को अगले साल तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजेगी, इसका यही उद्देश्य है। और एस्ट्रोनॉट का चयन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन करेगा। ठीक है, जो एस्ट्रोनॉट है इसका जो चयन करेगा इसरो द्वारा इसका चयन किया जाएगा। तो ये भी याद रखना। और भेजेगा कौन? नासा भेजेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर ZT-60 SA का अनावरण
किया है। तो इसका जो राइट आंसर है जापान, जापान इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, जापान द्वारा इसका अनावरण किया गया है। जापान द्वारा दुनिया के सबसे बड़े और सबसे उन्नत प्रायोगिक परमाणु संलयन रिएक्टर जो है, ये परमाणु संलयन रिएक्टर है। कौन? JT60SA, और जापान के द्वारा इसका संचालन शुरू किया गया है। जापान द्वारा, ये यहाँ पे इसका चित्र है, देख सकते हैं आप, यही है JT60SA। इसी का संचालन जापान द्वारा किया गया है। ठीक है, अनावरण किया गया है। इस रिएक्टर को यूरोपियन यूनियन जो है, जापान के साथ इसका जो है यूरोपीय यूनियन और जापान ने मिलकर इस पर काम किया है। तो जो यूरोपीय यूनियन है इस जापान का सहयोग कर रही है, ये मान लें। और इस रिएक्टर में जो एक एक्सप्लोरेटिव के तहत भविष्य में ईंधन की जो ऊर्जा है उससे संबंधित सभी ज़रूरतों को पूरा किया जाएगा। जो भविष्य में ईंधन की खपत होने वाली है उससे संबंधित सभी ज़रूरतों को इससे पूरा किया जाएगा। तो ये जापान द्वारा इसे अनावरण किया गया है, जान लें। इसके अंदर तेज़ी से प्लाज्मा जो है, इसके अंदर जो हो ये तेज़ी से प्लाज्मा जो है चक्कर लगा रहा है, घूम रहा है। ठीक है, और इसका जो तापमान है वो 2 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाया जाएगा। इसका तापमान 2 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान पहुंचाया जाएगा। तो इसको भी याद रखना। ठीक है, नाभिकीय संलयन आया है। नाभिकीय संलयन किस पर आधारित है? तो ये सूर्य पर आधारित है। ठीक है, सूर्य का जो पर आधारित नाभिकीय संलयन सूर्य पर है। इसमें 2 हल्के नाभिकीय परस्पर संयुक्त रूप से एक भारी तत्व के नाभिक की रचना करते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया को ही नाभिकीय संलयन कहते हैं। ये सूर्य पर आधारित है और नाभिकीय विखंडन ये हाइड्रोजन बम पर आधारित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय अभिनेता को सम्मानित किया गया है? आपसे पूछा गया है। जो रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है इसमें किस भारतीय अभिनेता को सम्मानित किया गया है? तो ये रणवीर सिंह को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। रणवीर सिंह को रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से सम्मानित किया गया है। रणवीर सिंह, ये जो इसका जो आयोजन है वो जिद्दा शहर के सऊदी अरब में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, तो ये जो है बॉलीवुड अभिनेता जो रणवीर सिंह को इससे सम्मानित किया गया है। तो याद रखने, रणवीर सिंह इसका राइट आंसर है। 30 नवंबर से 9 दिसंबर तक चलने वाला ये फेस्टिवल है। 30 से 9 दिसंबर तक ये चलने वाला फेस्टिवल है, इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। आपसे पूछा गया मिजोरम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? जो मिजोरम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। लाल डू होमा जो है मिजोरम के नए मुख्यमंत्री पद पर शपथ ले चुके हैं। ठीक है, तो याद रखना, लाल जो डोहोमा है ये मुख्यमंत्री बने हैं मिजोरम के। इनकी जो पार्टी थी ZPM, इनकी पार्टी ने, इन्होंने खुद ये पार्टी बनाई है। ठीक है, तो लाल डोहोमा जो है मैंने बताया 8 दिसंबर को ये CM पद की शपथ ले चुके हैं। ठीक है, इन्होंने 40 सीटों में से 27 सीटों पर जीत हासिल की है। ठीक है, और बहुमत का जो आंकड़ा होता है वो विधानसभा की सीटों का आधा होता है। तो इसने 27 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की है। तो ये अब मिजोरम के नए CM बनने हैं। ठीक है, CM पद की शपथ ली है। यहाँ पर बहुमत का आंकड़ा 21 है। लाल डोहोमा जो मुख्यमंत्री के रूप में जो है मिजोरम थांगवा का स्थान लेंगे। पहले जो मुख्यमंत्री के पद पर थे ये मिजोरम थांगा थे। ठीक है, वहाँ पे मिजोरम के जो मुख्यमंत्री थे, अब उन्हीं के पद पर इन्हें चुना गया है। तो अब ये शपथ 8 दिसंबर को ये शपथ लिए हैं। मिजोरम जो है ये इनकी जो पार्टी है ZPM है, जो जोरम पीपल्स मूवमेंट। ZPM की जो स्थापना हुई है वो 2027 को हुई है, लेकिन इन्होंने 2019 में यह रजिस्टर्ड पार्टी बनाई है। स्थापना तो 2017 में हुई, लेकिन जो रजिस्टर्ड पार्टी बनाई है 2019 को इन्होंने रजिस्टर्ड पार्टी बनाई है। और पूर्व सांसद सदस्य ये लाल डोहोमा जो हैं, इन्हीं के नेतृत्व में ये पार्टी बनाई गई है। ठीक, 6 क्षेत्रीय दलों से गठबंधन करके तो इन्होंने अपनी खुद पार्टी बनाई है। और वर्तमान में ZPM के ये अध्यक्ष भी हैं। लाल डोहोमा ZPM के अध्यक्ष भी बनाए गए हैं।
कुछ रामबाण बातें याद कर लेना। मिजोरम आया तो मिजोरम के बारे में कुछ जान लेते हैं। मिजोरम की जो राजधानी वो आइजोल है और इसका जो गठन किया गया है 20 फरवरी 1987 को मिजोरम का गठन किया गया है। और यहाँ पे जो जो मिजोरम के राज्यपाल हैं वो कम्भमपति हरिबाबू मिजोरम के राज्यपाल हैं। तो याद रखना मिजोरम के राज्यपाल कम्भमपति हरिबाबू हैं। और मिजोरम की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती हैं वो 2 देशों से लगती है, एक म्यांमार से और एक बांग्लादेश से। इनकी 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती हैं। आपसे पूछे राज्य से कितनी सीमाएं लगती हैं, एक त्रिपुरा राज्य से सीमा लगती है, असम से और मणिपुर। 3 सीमाएं राज्य से लगती हैं मिजोरम की, त्रिपुरा, असम, मणिपुर। और 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती हैं म्यांमार और बांग्लादेश से। हिमालयन सिरो यहाँ का जो है राज्य पशु है। मिजोरम का जो राज्य पशु है वो हिमालयन सिरो है। ये भी याद रखना, मिजोरम का राज्य पशु पूछे तो आप बता देना। ठीक है, मिजोरम की आपसे पूछे सर्वोच्च चोटी कौन सी है तो ब्लू माउंटेन यहाँ की सर्वोच्च चोटी है। और यहाँ के जो राष्ट्रीय उद्यान है वो फोंगपुई राष्ट्रीय उद्यान और मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, ये मिजोरम के राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो ये बात याद रखना। मिजोरम आया तो मिजोरम से कुछ करंट अफेयर जान लेते हैं। एंथुरियम महोत्सव ये मिजोरम में मनाया जाता है। ठीक है, और दक्षिण माउवांग मिजोरम है, ये मिजोरम का पहला ओडीआई प्लस गांव बन गया है। तो दक्षिण माउवांग मिजोरम का पहला गांव बन गया है जो कि ओडीएफ प्लस गांव बन चुका है मिजोरम का। तो इसको भी याद रखना। मिजोरम विधानसभा ने समान नागरिकों संहिता के खिलाफ एक प्रस्ताव भी पारित किया है। मिजोरम विधानसभा ने समान नागरिक संहिता के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। मिजोरम में उड़ने वाली जो गेको की नई एक प्रजाति मिली है जिसका नाम गेंको मिजोरमेसिस रखा गया है। ठीक, गेंको मिजोरमेसिस इसका नाम रखा गया है इस प्रजाति का। तो एक नई प्रजाति यहाँ पे मिली है तो इसका नाम यही है, तो याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है कि किस राज्य सरकार ने पंजोखरा गांव का नाम बदलकर पंजोखरा साहिब कर दिया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा शहर। हरियाणा राज्य का गांव है ये पंजोखरा गांव, इसका नाम बदलकर पंजोखरा साहिब कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हरियाणा है, हरियाणा का ये गांव है। हरियाणा सरकार ने अंबाला छावनी में के विधानसभा क्षेत्र में ऐतिहासिक ये गांव है, ये अंबाला छावनी में स्थित ये गांव है पंजोखरा। अब इसका नाम बदलकर पंजोखरा साहिब कर दिया गया है, पंजोखरा साहिब इसका नाम हो गया है। तो याद रखना। ठीक, केंद्र सरकार ने गांव का नाम पंजोखरा साहिब करने की अनुमति मिल गई है। अब हरियाणा सरकार ने भी इसकी अधिसूचना दे दी है कि अब इसका नाम पंजोखरा साहिब हो जाएगा। ठीक है, पंजोखरा साहिब गांव में ऐतिहासिक जो गुरुद्वारा लगता है ये ऐतिहासिक गुरुद्वारा है पंजोखरा साहिब का। ठीक है, और पंजोखरा के जो यहाँ के जो सिख के 8वें गुरु श्री गुरु हरिकिशन साहिब जी हैं, इन्हीं की ये चरण स्थली है, जो जन्म स्थली है। ठीक है, ये पंजोखरा साहिब। तो यहाँ पे गुरुद्वारा एक लगता है पंजोखरा साहिब में, तो याद रखना। ठीक है, कुछ बदले गए 2023 के नाम याद कर लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आपसे पूछे फिरोजाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में, इसका नाम बदलकर चंद्रनगर कर दिया गया है। और आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र, इसका नाम हो गया है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ठीक है, अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति का नाम बदलकर अब अक्षरधाम एक्सप्रेस कर दिया गया है, अक्षरधाम एक्सप्रेस इसका नाम हो गया है। और राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। हॉकी स्टेडियम रायबरेली में है जो हॉकी स्टेडियम, इसका नाम बदलकर रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ कर दिया गया है जो कि रानी रामपाल के नाम पर रखा गया है। अल मिनहाद का नाम बदलकर हिंद शहर कर दिया गया है जो कि यूएई में स्थित है। और चर्च गेट रेलवे स्टेशन जो कि मुंबई में है, इसका नाम बदलकर चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख स्टेशन। हरियाणा आया तो हरियाणा के बारे में कुछ करंट अफेयर जान लेते हैं। आज से पूछा हार्ट बैलून जो परियोजना है इसका उद्घाटन हरियाणा ने किया है। और हुक्का बार पर प्रतिबंध भी हरियाणा सरकार ने लगाया है, हुक्का बार पर प्रतिबंध पूरी तरह से लगा दिया है। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, फोर्ब्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमन लिस्ट में कितनी
भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। तो इसमें 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट है। 4 भारतीय महिलाओं को ये मोस्ट पावरफुल वुमेन लिस्ट में शामिल किया गया है। तो इसमें 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। फोर्ब्स की 100 सूची में 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। इस लिस्ट में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण जो हैं वो 32वें स्थान पर हैं। ठीक है, टॉप 100 में 32वें स्थान पर है निर्मला सीतारमण। ठीक, लगातार 5वीं बार इस लिस्ट में शामिल हुई हैं ये। और बात करें HCL कारपोरेशन की CEO, जो HCL कारपोरेशन की जो CEO हैं जो रोसानी नाडर मल्होत्रा हैं, इनका जो रैंक है इसमें 60 है। ठीक है, और जो सोमा मंडल है जो सेल की चेयरमैन है सोमा मंडल, इनका रैंक है 70। और जो फाउंडर हैं यहाँ की किरण मजूमदार शाह जो कि बायोकॉन की फाउंडर हैं, इनका रैंक 76 है। तो याद रखना, ये किरण मजूमदार शाह ये बायोकॉन की फाउंडर हैं और सोमा मंडल ये सेल की चेयरमैन हैं। और जो रोशनी नाडर मल्होत्रा है ये HCL कारपोरेशन की CEO हैं। तो इन्हें इन लिस्ट में शामिल किया गया है। तो याद रखना, ये दुनिया की टॉप पावरफुल महिलाएं हैं। सबसे नंबर 1 पर जो हैं वो है उर्सुला वान डेर लेयन है जो कि जर्मनी के हैं। दूसरे नंबर पर जो हैं वो हैं बास क्रिस्टीन लेगार्ड हैं जो कि फ्रांस की रहने वाली है दूसरे नंबर पर। और कमला हैरिस जो कि अमेरिका के हैं, ये तीसरे नंबर पर हैं। ये टॉप 10 हैं, याद कर लेना। ठीक है, एक बार देख लेना, ये टॉप 10 दुनिया की टॉप हैं। रामबाण बातों में कुछ सूचकांक 2023 के प्रमुख सूचकांक एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आपसे पूछा गया वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में जो भारत की रैंक है वो 67 है। और वैश्विक शांति सूचकांक में 126वें स्थान पर है भारत। और विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 में 7वें स्थान पर है। और ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में जो भारत है वो 64 स्थान पर है। तो ये एक इंडेक्स है, इसको थोड़ा एक बार रिवीजन कर लेना। कुछ और ग्लोबल हैंगर इंडेक्स में भारत की रैंक जो है 111वीं रैंक है। और दुनिया के सबसे अमीर शहर में जो मुंबई 21वें स्थान पर और दिल्ली 36वें स्थान पर है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स जारी हुआ है 2023 का, इसमें भारत का स्थान तीसरा है। और सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में जो भारत का स्थान है वो 77 है। और बात करें कि फ्रीडम हाउस इंडेक्स 2023 जो जारी हुआ, इसमें जो भारत की रैंक है वो 66 भारत की रैंक है। तो सारे इंडेक्स एक बार रिवीजन कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। सबसे ऊंचे युद्धपोत सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? तो जो चिकित्सा अधिकारी बनी है वो गीतिका कौल बनी है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट है, गीतिका कौल इसका राइट आंसर है। तो एक बार याद कर लेना, गीतिका कौल इसका राइट आंसर। गीतिका कौल, ये कैप्टन गीतिका कौल दुनिया के सबसे ऊंचे युद्धपोत सियाचिन पर तैनात हैं। ठीक है, पहली महिला चिकित्सा अधिकारी ये बन चुकी हैं। और गीतिका कौल सियाचिन बैटल स्कूल में सफलतापूर्ण परीक्षण पूरा किया है। 21 स्कूल में, सियाचिन के बैटल स्कूल में इन्हें गीतिका कौल ने सफलतापूर्वक अपना परीक्षण यहीं पर पूरा किया है। तो याद रखना, कुछ प्रथम महिलाएं याद कर लेना। जैसे आपसे पूछे भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला निदेशक जो बनी है वो कंचन देवी बनी है। मैंने कल परसों आपको इसको पढ़ाया भी है, कंचन देवी बनी है। तो याद कर लेना। भारतीय सशस्त्र बल में भारत की पहली महिला सहायक जो बनी है और डी कैप जो बनी है वो मनीषा पीड़ी बनी है। जो मनीषा पाड़ी बनी है वो भारतीय सशस्त्र बल में भारत की पहली महिला सहायक डी कैप बनी है, वो बनी है मनीषा पाड़ी। मनीषा पाड़ी को बनाया गया है। ठीक है, और इंडियन एयरफोर्स की जो क्राफ्ट लाइन कॉम्बैट यूनिट की कमान संभालने वाली जो पहली महिला बनी है वो शालिजा धामी को बनाया गया है। इंडियन एयरफोर्स की जो क्राफ्ट लाइन की कॉम्बैट यूनिट संभालने वाली जो महिला बनी है वो शालिजा धामी को बनाया गया है। और शांति धूलीपुड़ी जो पंडित हैं उन्हें JNU की पहली महिला कुलपति बनाया गया है। JNU की पहली महिला कुलपति शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित को बनाया गया है। और पूजा देवी जो हैं वो जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक बनी है। जो पूजा देवी हैं वो जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक इन्हें बनाया गया है। और भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट जो बनी है वो भावना कांत को बनाया गया है। और भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर जो बनी है
उनका नाम है एम बीरालक्ष्मी। एम बीरालक्ष्मी को भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनाया गया है। और हिना जो जायसवाल हैं, जो वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बनाया गया है। जो फ्लाइट इंजीनियर वायुसेना की पहली महिला जो फ्लाइट इंजीनियर बनाया गया है वो हिना जायसवाल को बनाया गया है। हिना जायसवाल को बनाया गया है, याद रखना। तो दोस्तों ये रहे आज के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आपको इस वीडियो से कोई संबंधित सुझाव देना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।